असम विधानसभा में हुकूमत की तरफ से एक नए कानून का मामला सामने आया है, जिसके तहत तारीख मंदिरों और मजहबी मकामात के 5 किलोमीटर के दायरे में जमीन की खरीद फरोख्त पर पाबंदी लगाने की बात कही गई है। इस कानून को लेकर सियासी और कानूनी हलकों में बहस शुरू हो गई है। इसी मामले पर गुवाहाटी हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट इलियास अहमद से खास गुफ्तगू की गई। उन्होंने कहा कि जिस वक्त असम बाढ़ की शदीद तबाही से जूझ रहा है, उस वक्त इस तरह के कानून को तरजीह देना मुनासिब नहीं है। एडवोकेट इलियास अहमद ने कहा कि 5 किलोमीटर का दायरा बहुत बड़ा इलाका होता है। अगर इस पूरे दायरे में जमीन की खरीद फरोख्त पर पाबंदी लगा दी जाएगी तो इससे नए प्रोजेक्ट, कारोबार और दीगर तरक्याती काम मुतासिर हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि कानून को असेंबली में पास किया जाना जमहूरी अमल का हिस्सा है, लेकिन सवाल ये है कि ऐसे फैसलों से इलाके की तरक्की और डेवलपमेंट पर क्या असर पड़ेगा। एडवोकेट इलियास अहमद के मुताबिक मजहबी मकामात की हिफाजत जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ ऐसा निजाम भी होना चाहिए जिससे तरक्की, रोजगार और कारोबार सरगर्मियां मुतासिर ना हो। उन्होंने 5 किलोमीटर की पाबंदी को लेकर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इतने बड़े दायरे में जमीन की खरीद फरोख्त रोकना डेवलपमेंट के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। असम विधानसभा में असम के मुख्यमंत्री ने इस बार एक फैसला लिया है कि जो हिस्टोरिकल मंदिर या अन्य धार्मिक स्थान है, उसके आसपास के रेडिएशन के 5 किलोमीटर में कोई भी ज़मीन खरीद फरोख्त नहीं हो सकेगी। कोई भी लोग वहाँ पे ज़मीन नहीं खरीद सकेंगे, परंतु वहाँ के लोग वहाँ रह सकेंगे। इसी बात पर हम गुवाहाटी हाईकोर्ट के एडवोकेट इलियास अहमद से बातचीत करने जा रहे हैं। कानून क्या कहता है इस पर? जी देखिए, कानून तो वो जो सरकार जो है मेजॉरिटी अगर विधायक इसको सपोर्ट करते हैं तो कोई भी कानून पारित कर सकते हैं। अगर वो संविधान के मुताबिक हो तो विधानसभा कोई भी कानून पारित कर सकते हैं। और जो देखिए ये कानून के बारे में मैं बाद में आऊँगा। जो अभी बीजेपी गवर्नमेंट जहाँ भी है, उन लोगों का एक ही इशू रहता है हमेशा, जो है मंदिर, मस्जिद, रिलीजियस साइट, रिलीजन, ये सब छोड़ के गवर्नमेंट को जो है एजुकेशन, डेवलपमेंट, ये सब में फोकस करना चाहिए। सिर्फ मंदिर, मस्जिद, ये सब बातें लेकर ये सब में कानून लाना, ये बुलडोजर चलाना, ये सब ही इसी में लगे रहेंगे तो डेवलपमेंट के काम कब करेंगे, एजुकेशन में कब फोकस करेंगे, स्वास्थ्य व्यवस्था में कब फोकस करेंगे। अभी कितना बड़ा जो एक डिजास्टर दुर्যোগ आया है, जो है ये बाढ़ का, वो हैंडल करो आप लोग। ये सब छोड़ के जो है रिलीजियस साइड, रिलीजन, ये हमेशा ये सब में लगे रहते हैं ये गवर्नमेंट। अभी जो देखिए ये जो कानून लाया गया है अभी, वो ये कानून ये कहता है कि जो हेरिटेज रिलीजियस साइट है, जो 250 साल से ज़्यादा जो जिस रिलीजियस साइट का एग्जिस्टेंस है, उस रिलीजियस साइट के 5 किलोमीटर के रेडियस में जो है कोई दूसरा आदमी, बाहर से आए हुए लोग जो है वहाँ पे ज़मीन खरीद नहीं सकते। हाँ, लेकिन जो लोग उस 5 किलोमीटर के रेडियस के अंडर पहले से रह रहे हैं, वो लोग जो है खरीद सकते हैं। तो देखिए, एक 5 किलोमीटर का रेडियस एक बहुत बड़ा रेडियस होता है। कहीं भी मैंने देखा नहीं इंडिया में, मुझे पता नहीं, मुझे नहीं लगता है कि 5 किलोमीटर की रेडियस किसी भी हेरिटेज साइट के जो है के लिए ऐसे रिजर्व किया जाता है या ऐसा कानून कहीं भी लाया गया है। एक यूनिक कानून क्यों लाया गया है? 1 किलोमीटर रेडियस मान सकते हैं कोई भी, लेकिन 5 किलोमीटर रेडियस एक बहुत बड़ा जो है जगह होता है। उस जगह के अगर वो खरीद फरोख्त नहीं होगा तो डेवलपमेंट भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। वो जो है साइट जो है, वो जगह जो है अंडर डेवलप रहेंगे। तो ये कानून किस चीज़ को कंसीडर करके लाया गया है मुझे पता नहीं, लेकिन जो है लीगली तो ये कानून अगर जो है ज़्यादातर जो है विधायक अगर इसमें सहमति दे के अगर पारित किया गया तो वो कानून तो लागू होगा। वो इस संविधान के खिलाफ नहीं है। ये कानून का इफेक्ट किस धर्म के लोगों को पड़ेगा? जी नहीं, ये तो हर धर्म के लोगों को जो है इसका इफेक्ट होगा, क्योंकि अगर आप कोई भी रिलीजियस हेरिटेज साइट है, उसके 5 किलोमीटर के रेडियस में आप कोई भी व्यक्ति अभी जो है ज़मीन खरीद नहीं सकते हैं। वो 5 किलोमीटर रेडियस मुझे लगता है बहुत बड़ा एक रेडियस है। वो 1 किलोमीटर तक मान सकते हैं या 1.5 किलोमीटर तक जो है इसको मान सकते हैं, लेकिन 5 किलोमीटर रेडियस बहुत बड़ा है।
इसको डेवलपमेंट, उस एरिया का डेवलपमेंट में ज़रूर फ़र्क तो पड़ेगा। हमने अभी गुवाहाटी हाई कोर्ट के एडवोकेट इलियास अहमद से बातचीत की है। कानून तो विधायक ज़्यादा है तो विधानसभा में पास हो जाएगा, परंतु इस कानून से डेवलपमेंट, उन्नयन पर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि 1 किलोमीटर के अंदर अगर इस तरह से फैसला लिया जाता तो ठीक था, परंतु 5 किलोमीटर रेडिएशन बहुत बड़ा इलाका होता है और इस बड़े इलाके में अगर ज़मीन की खरीद फरोख्त नहीं कर सकेंगे दूसरे जगह के लोग, तो ये जगह का डेवलपमेंट नहीं होगा, ये डेवलप रुक जाएगा। तो इसी को लेकर देखा गया कि जगह का डेवलपमेंट नहीं होगा और इसमें जनता का इफेक्ट होगा।